उतना डेप्थ में जाके एक एक चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कंसोर्शियम की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, सिर्फ 5-6 सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं और बोला है कि वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन योर लॉ स्कूल, इट्स अ बिग चंक दैट यू हैव स्टडीड इन योर लॉ स्कूल। पॉक्सो हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, राइट, इतनी सारी चीजें। प्लस लास्ट ईयर सरप्राइजिंगली सेबी एक्ट से क्वेश्चन आ गया था। चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे ये हो, कुछ स्टेट्स में जूरिस्प्रूडेंस भी नहीं आता है ना। दीज आर मेजर सब्जेक्ट्स जिससे एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चंस आते अब सिर्फ रिसोर्सेज ही कलेक्ट कर पाओगे। 3 महीने में रिसोर्स कलेक्शन और पढ़ाई दोनों चीजें नहीं हो सकती। अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी। मैं हूं अर्पिता। और आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो क्या आपको क्लैट पीजी की कोचिंग लेने की ज़रूरत है। अगर एलएलएम के बारे में सोच रहे हो तो क्या तुम्हें ज़रूरत है कोचिंग की। देखो, टू बी ऑनेस्ट, कोचिंग की ज़रूरत किसी को नहीं है। ठीक है, चाहे तुम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एग्जाम्स जो हो रहे हैं उसमें कंपटीशन लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि सारा कुछ मटेरियल होते हुए भी स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड अगर हम ये वीडियो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बना रहे होते तो हम कह देते कि जुडिशरी वाले खुद कर लेंगे। हाँ, तुम अभी से खुद से पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा करके तुम कर लोगे। जाएगा, हाँ। लेकिन क्योंकि ये वीडियो हम अगस्त में बैठ के बना रहे हैं, वेयर द एग्जाम इज इन दिसंबर, जस्ट 4 months, एग्जैक्ट 4 months फ्रॉम टुडे इन फैक्ट। यस, तो कुछ ही महीने रह गए हैं। और अब अगर तुम जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो तुम्हें कहाँ कहाँ चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है, पहले वो सुन लो। मतलब क्योंकि जुडिशरी एस्पिरेंट्स ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, एक एक सेक्शन की डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। हाँ। बाल की खाल निकाल निकाल के पढ़ते हैं। हाँ, हमें आदत होती है लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड चीज़ें रटने की, इलस्ट्रेशंस को बहुत डेप्थ में पढ़ने की, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ने की। पर क्या तुम्हें ऐसे पढ़ना है फॉर क्लैट पीजी? तो नहीं, ठीक है। हाँ, लॉ का नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, पर उतना डेप्थ में जाके एक एक चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है फ्रॉम जुडिशरी टू क्लैट, है ना, कि आपको उतना डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना। लेकिन इट इज डिफिकल्ट फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स टू नॉट गो इन डेप्थ, बिकॉज आदत होती है ना और वो आदत से कैसे पीछे हटे। वही साल की तैयारी हो गई है, 1.5 साल की तैयारी हो गई है, कुछ बच्चों की तो 2 साल की तैयारी होगी जुडिशरी की। उनको पढ़ना ही वैसे आता है जहाँ पे वो एक एक शब्द का मतलब समझना चाहते हैं। अगर आप उनको बोलोगे कि कॉन्स्टी 4 दिन में पढ़ना है तो उन्हें लगेगा कॉन्स्टी 4 दिन में कैसे पढ़े, या बीएनएसएस 4 दिन में कैसे पढ़े, राइट। तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ी एक गाइडेंस मिले कि किस तरीके से क्लैट पीजी के लिए आपको लॉ को अप्रोच करना है, पहली चीज़। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जजमेंट्स को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि हम जुडिशरी के लिए अगर पढ़ते भी हैं तो जो बहुत क्रूशियल लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, हैंडफुल जजमेंट्स पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। हम कभी भी डेप्थ में जाके जजमेंट्स या रीसेंट जजमेंट्स को बहुत डिटेल में कवर नहीं करते हैं, और वो एक बहुत बड़ा बेसिस है आपके क्लैट पीजी के एग्जाम का। एग्जैक्टली। तो एक तो द sheer volume of cases that you have to read, and the sheer volume of cases that you have to remember, and the sheer volume of cases जिनकी तुम्हें समरी बनानी पड़ेगी, राइट। ये तीनों ही चीजें, सोर्सेज कि कहाँ से बनाओगे उसकी समरी। तो ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर खुद से करोगे। अब अगर वही जनवरी फरवरी में कर रहे होते तो कोई बात ही नहीं थी बेटा, तब तो तुम्हारे पास बहुत टाइम था, तुम आराम से कर लेते। लेकिन विद जस्ट 4 months रिमेनिंग टू द एग्जाम, एंड बाय द टाइम दिस वीडियो विल बी एड 4 महीने से भी कम हो जाएंगे। हाँ। तो विद जस्ट 3.5 months टू द एग्जाम, आर यू रेडी टू प्रिपेयर 200 केस लॉस की समरी? आर यू ऑन योर ओन? हाँ, मतलब खुद से बनाना, प्लस केसेस सेलेक्ट करने से लेके समरी बनाने से लेके याद करना, उसमें भी रेफर्ड केसेस पे भी ध्यान देना, रेफर्ड केसेस को भी पढ़ना, राइट। मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और एक और जो डिफरेंस है, जो अगेन बड़ा डिफरेंस है, जुडिशरी का सिलेबस लिमिटेड होता है। हाँ, क्लैट पीजी का कोई सिलेबस लिमिटेड नहीं है। उन्होंने अपने कंसोर्शियम की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, सिर्फ 5-6 सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं और बोला है कि वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन योर लॉ स्कूल, सो वॉट एवर यू हैव स्टडीड ऑन योर लॉ स्कूल, इट्स अ बिग चंक दैट यू हैव स्टडीड इन योर लॉ स्कूल। हाँ, मतलब अगर आप क्लैट पीजी का सिलेबस देखोगे ना, लास्ट ईयर बच्चे ये पूछ रहे थे कि बीएनएस पढ़ना है या फिर आईपीसी पढ़ना है।
क्लैट पीजी के सिलेबस में कहीं लिखा ही नहीं है बीएनएस आईपीसी, वहां पे सिर्फ क्रिमिनल लॉ लिखा है बेटा। और क्रिमिनल लॉ में क्या नहीं आता? हाँ, डीवी एक्ट क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, पॉक्सो हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, राइट, इतनी सारी चीजें। प्लस लास्ट ईयर सरप्राइजिंगली सेबी एक्ट से क्वेश्चन आ गया था, तो वो एक बहुत ही वाइड एरिया है, तो उसको कैसे कवर करना है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जजमेंट्स से कनेक्ट करके उसको समझना कि क्या पेपर में आ सकता है, क्या पेपर में नहीं आ सकता है, दैट इज अ वेरी क्रूशियल चंक। और विथ ओनली 3.5 months लेफ्ट इन योर प्रेपरेशन, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू सीक दैट गाइडेंस नाउ। एग्जैक्टली। एक और चीज डरानी नहीं हूँ लेकिन बस याद आती जा रही है तो बता रही हूँ, सब्जेक्ट्स लाइक PIL, इस तरह के सब्जेक्ट्स किसी जुडिशरी एस्पिरेंट ने नहीं पढ़े होते हैं। मतलब जुडिशरी की तैयारी में तो आपने डेफिनेटली नहीं पढ़े होते हैं, तो ये वाले सब्जेक्ट्स जो है ये बहुत ओवरवेलमिंग लगते हैं। चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे ये हो, कुछ स्टेट्स में जूरिस्प्रूडेंस भी नहीं आता, तो टू लर्न जूरिस्प्रूडेंस इज आल्सो अ बिग टास्क। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स, और ये वाले मेजर सब्जेक्ट्स है, ये छोटे सब्जेक्ट्स नहीं है ना, दीज आर मेजर सब्जेक्ट्स जिससे एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल आते तो इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ना, उसको समझना, क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं वो करना, तो आई थिंक ये सभी चीजें मेक्स इट डिफिकल्ट इवन फॉर अ जुडिशरी स्टूडेंट। मतलब चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये वाले पार्ट जो है ये आपके लिए भी डिफिकल्ट होंगे। इट विल स्टिल बी डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू थिंक कि आपके पास सारा मटेरियल रखा हुआ है एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रीड थ्रू देम, डू नॉट टेक कोचिंग, मत करो, फिर तुम्हें जरूरत नहीं है। क्योंकि लॉ तो आप जल्दी कवर कर लोगे और जजमेंट्स वगैरह अगर आपके पास हैं तो आप आराम से कर सकते हो। एग्जैक्टली तो वो तो तुम कर लोगे, पर अगर नहीं है तो अब तो रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए, मतलब अब सिर्फ रिसोर्सेज ही कलेक्ट कर पाओगे। 3 महीने में रिसोर्स कलेक्शन और पढ़ाई दोनों चीजें नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मतलब ये वाली चीज वैसा लगता है कि मतलब जब किसी कोचिंग के लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बट आएगा कमेंट, मतलब हम वही कोचिंग वाले हैं जिन्होंने ये वीडियोस भी बना रखे हैं कि आप क्लैट पीजी बिना कोचिंग के कर सकते हो। हमने दिसंबर और जनवरी में वो पूरे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने आपको बताया कि आप बिना कोचिंग के कैसे क्लैट पीजी कर सकते हो, राइट। और हम वही कोचिंग है जो सुपर 30 बैच लेकर आता है, जो फ्री होता है बच्चों के लिए। एग्जैक्टली। तो हम वो एडवर्टाइज करने के पर्पज से नहीं है, हम सिर्फ आपको एक रियल पिक्चर दिखा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो और उन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है विद ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट इन योर हैंड। यस, तो अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आएगा इसी पे किसी का, मैडम को बस कोर्स बेचना है। नहीं कोर्स मतलब वो तो बेचना ही है, बट वो सिर्फ वो रीजन नहीं है। हाँ, सिर्फ वो रीजन नहीं है टू मेक दिस पॉडकास्ट। रीजन वही है, द बिगर पिक्चर इज टू गिव यू दैट गाइडेंस। और हाँ, हमारा कोर्स तो है ही बेस्ट, तो फिर हाँ मतलब, और पता है भाई कि कोर्स बेस्ट है, मतलब मुझे लगता है कि ये चीज तुम्हें अभी तक पता होनी चाहिए थी। तुमने रिजल्ट्स देखे हैं, तुमने बच्चों से बात सुनी है, तुमने टेस्टिमोनियल सुने हैं, प्रतीक का भी सेशन हुआ था, यू हैव हर्ड दैट आल्सो। यस, तो मतलब यू शुड नो एट दिस पॉइंट दैट मतलब है लीगल एज का कोर्स एक्चुअली बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें प्रोएक्टिवली दे दी जाती हैं, जो तुमने खुद भी अभी इस लिस्ट में नहीं सुनी होगी, वैसी चीजें भी आपको मिल जाएगी, बिना बोले मिल जाएगी। और मतलब तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हें उन चीजों की जरूरत है, वो चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। एग्जैक्टली, यू कैन नॉट डिसरिगार्ड द एक्सपीरियंस ऑफ फैकल्टीज हियर। मतलब जो इसी कोर्स में ही पढ़ा रही है सालों से, जो बच्चों को इसी एग्जाम के लिए तैयारी करवा रही है, उनका एक्सपीरियंस। तुम वैसा सोचो ना कि किसी भी फैकल्टी के पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वैसा आएगा ही नहीं जो उस फैकल्टी ने कभी सुना ही ना हो, जो उसने कभी आंसर ही ना किया हो। राइट, क्योंकि एक्सपीरियंस उतना हो गया है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स को, तो वी नो कि कहाँ से घूम के तुम क्या पूछ सकते हो। एग्जैक्टली तो तुम्हारी हर स्ट्रैटेजी, तुम्हारा हर सवाल, हर डाउट, हर क्वेश्चन has been previously solved by us and will be solved by us in the future as well. तो एक अच्छी बात मैं बता रही हूँ कि क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है। ठीक है, क्रैश कोर्स इज फाइनली हियर। क्रैश कोर्स क्या होता है? कैप्सूल कोर्स है।
मुझे लगता है कि स्पेशली जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल beneficial है। तुम्हें रिवीजन करना है ना, वो बेस्ट रिवीजन तुम्हें यहाँ मिलेगा। Right. तुम्हें कहीं से कुछ और रिसोर्स कलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है किसी वेबसाइट का, तुम्हें किसी तरह की कोई किताबें नहीं खरीदनी है, तुम्हें कहीं और से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यहीं मिलेगा। और क्रैश कोर्स बेस्ट है, जैसा मैम ने ऑलरेडी कहा, तुम्हारा रिविजन, तुम्हारे जजमेंट्स, तुम्हारे मॉक टेस्ट, सब कुछ तुम्हारा उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा, राइट? और हाँ, LEACYT हमारा एक कूपन कोड है, उसको यूज़ करके तुम एडिशनल डिस्काउंट भी क्लेम कर सकते हो हमारे बैचेस पर। तो toprankers.com को अभी विजिट कर लो, या फिर कॉल कर लो 6363286363 पे। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार बताती हूँ, तुम हर बार भूल जाते हो, इसको नोट कर लो, याद कर लो इसको, ठीक है? एंड जस्ट टॉक टू द मेंटोर वंस, मतलब टॉक इफ यू एक्चुअली नीड द कोर्स और नॉट, टॉक इफ यू टॉक टू देम अबाउट यू नो क्या एग्जाम में आता क्या है, किस तरह का आता है। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज तो हमारे मेंटोर्स ही बच्चों को दे देते हैं। क्वेश्चन पेपर ले लो, ये वाला स्टडी मटेरियल देख लो, इससे कर लो। तो जस्ट स्पीक टू देम वंस मे बी। हाँ, एक बार बात करके तो देखनी चाहिए, आई थिंक। एंड आई थिंक कि वो हेल्प भी करेगा और वो गाइडेंस आपके काम भी आएगी। तो अगर ये वीडियो देख अच्छा के लगा कुछ समझ आया है, कुछ चीजें पता चली है, एक रियलिटी चेक मिला है, तो इसको तुरंत लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। शेयर तो तुरंत करो अपने सारे जुडिशरी एस्पिरेंट फ्रेंड्स के तुम्हारे साथ। ग्रुप्स होंगे ना वो जुडिशरी वाले ग्रुप्स, उन सब में शेयर करो। क्योंकि जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स अभी जिस चीज से गुजर रहे हैं, तुम भी उसी चीज से गुजर रहे हो। तुम्हारे पास ये वीडियो आ गया है तो तुम्हारा फर्ज है कि बाकियों को भी मदद करो। बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड ह्यूमन। ऑल राइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।